गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ पजल टेस्ट। जितना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट, उतनी ही इक्वल वैल्यू रखता है यहाँ पर हमारा पजल्स। एंड आज का हमारा कॉन्सेप्ट होगा सीक्वेंशियल ऑर्डर का। पजल्स इंपॉर्टेंट है, बेसिक से लेकर एडवांस तक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड एग्जामिनर्स यहाँ पर एग्जामिन करते हैं आपकी रीजनिंग एबिलिटीज़ को कि आपकी एनालिटिकल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप क्या जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है आप कैसे उस इंफॉर्मेशन को पिक करते हो, अरेंज करते हो इन प्रॉपर ऑर्डर। एंड विद इन द इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइडेड होती हैं जिनका हमें कोई यूज़ नहीं करना होता, तो आपको केयरफुली ये एनालाइज करना है कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन पिक करनी है और कौन सी इंफॉर्मेशन को आपको ऐसे ही रहने देना बिकॉज दैट इज़ ऑफ नो यूज़। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सीक्वेंशियल ऑर्डर का, तो यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगी, उस इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ क्लूज मिले होंगे, हिंट्स छुपे होंगे, आपको वो हिंट्स देखने हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करने हैं पर्सन्स को या थिंग्स को, जो भी क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड है इन अ प्रॉपर ऑर्डर। यहाँ पर पजल्स आ सकते हैं किसी भी फॉर्म में। पजल्स आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर डे वाइज कर सकते हो आप अरेंज, या मंथ वाइज अरेंज करने के लिए कहा जाता है, या आपको एक पर्टिकुलर ईयर दिया होता है, आपको एज वाइज अरेंज करना होता है, एज भी एक सीक्वेंशियल ऑर्डर है। तो ऐसे आपके पास अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं सीक्वेंशियल ऑर्डर में भी। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाएगा आपको वैसे अरेंज करना है। एक टेबल बनाएंगे हम एंड जो भी हमारी एक एंटिटी होगी उस को कोरिस्पॉन्ड करते हुए हमने आगे अपनी अरेंजमेंट करनी है। आई थिंक दैट ऑल दिस विल बी मोर क्लियर जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे एंड डू फोकस ऑन दिस क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेम जैसे सिटिंग अरेंजमेंट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और सब क्वेश्चंस 4 to 5 होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर है एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 to 5 सब पार्ट्स होंगे। तो एक बार आपने पजल ड्रॉ कर ली, एक बार आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, उस पजल को सॉल्व कर लिया, तो उतने ही टाइम में आप 4-5 क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट येस, यू रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो आप ज़रूर रजिस्टर कीजिए @abhyasonline.in एंड रजिस्टर करने के बाद आप सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि सैम्पल पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस है वो उसी पैटर्न पे बेस्ड है जैसे कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। सो अटेम्प्टिंग दो सैम्पल पेपर्स विल बी रियली हेल्पफुल टू यू। अभी हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आपको पजल की फॉर्म में वो क्वेश्चन गिवन होगा, हमने उस पजल को सॉल्व करना है। अभी हम देखेंगे कि कैसे हमने ट्रिक्स यूज़ करने हैं, कैसे हमने डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, टेबल ड्रॉ करने हैं और किस बेसिस पे ड्रॉ करने हैं। सो लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन। एक पजल दी हुई है आपको, स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट्स में क्लूज है, हिंट्स गिवन है। आपको स्मार्टली वो हिंट्स चूज करने हैं और उन हिंट्स को सिलेक्ट करते हुए आपने एक प्रॉपर डायग्राम, आई कैन नॉट से डायग्राम हो भैया, हमें एक टेबल बनाना है जहाँ पर हमें अरेंज करने हैं P, Q, R, S, T एंड U इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं पूछा क्या गया है एंड अगेन आफ्टर दैट वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन। बोला हुआ है 6 फिल्म्स P, Q, R, S, T and U are to be released on consecutive Friday। consecutive Friday मतलब एक फ्राइडे के बाद दूसरा फ्राइडे, दूसरे फ्राइडे के बाद तीसरा फ्राइडे, like that। P must be released before T। R is not released immediately after the first release। after the first release मतलब जो भी फर्स्ट रिलीज होगी इन फिल्म्स में से उसके बाद R फिल्म रिलीज नहीं होगी। Q is released on Friday following U मतलब U के बाद इमीडिएट बात Q होगी। तो ये जो भी आपके पास हिंट गिवन है इनको आप एक रफ शीट पे मार्क भी कर सकते हैं। लाइक बोला हुआ है P मस्ट बी रिलीज्ड बिफोर T। तो अगर हम यहाँ पर T ड्रॉ करेंगे तो P जो है वो T से पहले होनी चाहिए। ये नहीं बोला हुआ कि इमिडिएटली बिफोर होनी चाहिए, लेकिन जब भी होगी P जो है वो T से पहले रिलीज होगी। फिर बोला गया है R इज नॉट रिलीज्ड इमिडिएटली आफ्टर द फर्स्ट रिलीज मतलब फर्स्ट रिलीज के बाद यहाँ पर R नहीं आएगा, फर्स्ट रिलीज के बाद R नहीं आएगा। फिर बोला गया है Q इज रिलीज ऑन फ्राइडे फॉलोइंग U मतलब जब भी U रिलीज होगा तो उसके बाद Q रिलीज होगा। ये पक्की बात है कि U के बाद Q रिलीज डेफिनेटली होगी। S इज रिलीज ऑन 5th फ्राइडे बट नॉट प्रिसीडेड बाय Q। Q को प्रिसीड डेफिनेटली नहीं करेगी S, क्यों? क्योंकि Q को प्रिसीड करता है U। T इज नॉट रिलीज्ड लास्ट। T हम बोल देंगे यहाँ पर T जो है वो लास्ट नहीं है। देयर आर 1 2 3 4 5 6 फिल्म्स है, तो हम बोलेंगे कि एक फर्स्ट फ्राइडे को रिलीज हो रही है, दूसरी सेकंड फ्राइडे को, देन थर्ड फ्राइडे, फोर्थ फ्राइडे,
5th फ्राइडे एंड 6th फ्राइडे, ये हमारे 6 एक ऐसी एंटिटीज़ बनेंगे जिसके रिस्पेक्ट में हम अपनी फिल्म्स को अरेंज करेंगे। हमें पता है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो है कंसेक्यूटिव फ्राइडेज, राइट। तो हम कंसेक्यूटिव फ्राइडेज को ही अपना एक ऐसा ऑब्जेक्ट मानेंगे जिनके बेसिस पे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ पर 6 रिलीजेस होंगी और यहाँ पर हम बनाएंगे अपने कॉलम्स के किसको कब रिलीज करना है। बोला यहाँ पर ये था कि एस जो है वो 5th फ्राइडे को रिलीज होगी, यही हमें एक एग्जैक्ट चीज़ बताई हुई है। तो ये 5th फ्राइडे है, हम यहाँ पर एस को रिलीज कर देंगे। बट एस इज नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय क्यू, वो क्यू से पहले नहीं है। एस इज नॉट प्रिसीडेड बाय क्यू मतलब एस इज फॉलोड बाय टी। एस इज प्रिसीडेड बाय क्यू मतलब क्यू और एस ऐसे नहीं होने चाहिए। तो अगर एस यहाँ पर है तो क्यू यहाँ पर नहीं आएगा, राइट। हम यू और क्यू ऐसे कर सकते हैं या फिर यू और क्यू ऐसे कर सकते हैं। ये दो पॉसिबिलिटीज आ गई हमारी। अगर यहाँ पर क्यू नहीं आएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि U और Q को एक साथ आना है। U और Q एडजेसेंट है, तो हम Q यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि उससे पहले U आना है। Q यहाँ पर आ ही नहीं सकता, Q के दो प्लेसेस बन गए, या तो Q और U ऐसे आएंगे या Q और Q इस तरह से आएंगे। तो ये हमारे दो केसेस बन गए। ये वाला पार्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट बोला है R इज नॉट रिलीज इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट रिलीज। यहाँ पर R नहीं आ सकता है, तो R की दो प्लेसेस हो गई, या तो R यहाँ पर आएगा या R यहाँ पर आएगा। यहाँ पर R जो है वो 3 जगह आ सकता है। T जो है वो 6 प्लेस पे तो हो ही नहीं सकता। तो T के यहाँ पर अगर हम T को यहाँ पर प्लेस करेंगे तो उससे पहले P नहीं आएगा क्योंकि उससे पहले Q है। ये पॉसिबिलिटी हम एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पर अगर हम T को इधर प्लेस करेंगे तो बोला गया है कि P जो है वो T से पहले आएगा, तो डेफिनेटली P T से पहले ही आएगा, राइट। और लास्ट प्लेस बच गई R की, तो यहाँ पर हम R को प्लेस कर देंगे। दिस इज अ करेक्ट डायग्राम। तो ये जो टेबल है ये करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। विच फिल्म इज रिलीज्ड इमीडिएटली आफ्टर क्यू। क्यू के इमीडिएटली आफ्टर कौन सी फिल्म रिलीज की गई है, हम देखेंगे। क्यू यहाँ पर है, क्यू के इमीडिएट बाद पी है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड का आंसर आ जाएगा पी, कि पी एक ऐसी फिल्म है जो क्यू के इमीडिएटली बाद रिलीज की गई है। यहाँ पर देखते हैं विच फिल्म प्रीसीड्स टी। प्रीसीड्स टी का मतलब टी से पहले कौन सी फिल्म है। तो अगर टी यहाँ पर है तो टी से पहले कौन सी फिल्म है, यहाँ पर चेक करो। टी से पहले फिल्म है पी, तो यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा हमारा पी। ये फर्स्ट का आंसर है पी, सेकंड का आंसर भी पी ही आएगा। लेकिन दोनों के क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग है। पहले पूछा गया है विच फिल्म प्रीसीड्स टी, हम टी को देखेंगे, टी से पहले वाली फिल्म के बारे में बताना है, वो है पी। विच फिल्म इज रिलीज इमीडिएटली आफ्टर क्यू, क्यू के इमीडिएटली आफ्टर कौन सी फिल्म है, दैट इज पी। तो ऐसे आपने जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं उतनी ड्रॉ करनी है, सिमिलर टू सिटिंग अरेंजमेंट। जो पॉसिबिलिटीज़ आएगी उन पॉसिबिलिटीज़ को हमने ड्रॉ करना है। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ आई थी यू और क्यू की पोजीशंस की, हमने उन पॉसिबिलिटीज़ को ड्रॉ किया। लेकिन ये पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गई क्योंकि टी लास्ट में प्लेस नहीं हो सकता, हमने टी को यहाँ पर प्लेस किया। तो P की प्लेस हमें पता ही नहीं चल रही थी कि उसके बाद कहाँ पर आएगी, तो डेफिनेटली फर्स्ट पॉसिबिलिटी को हमने एलिमिनेट कर दिया। सेकंड पॉसिबिलिटी देखी तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पर T को प्लेस किया तो ऊपर P प्लेस हो गया और रिमेनिंग पोजीशन पे हमने R को प्लेस कर दिया। तो सेकंड पॉसिबिलिटी हमारा एक फाइनल टेबल था जिसको हमने कंक्लूड कर दिया और उसके बेसिस पे हमने 2 क्वेश्चंस के सोल्यूशंस निकाल दिए। यहाँ पर 2 ही क्वेश्चंस अवेलेबल है, क्वेश्चंस किसी भी फॉर्म में आपके पास आ सकते हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये आज का हमारा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट करने हैं तो आप ज़रूर रजिस्टर कीजिए @abhyasonline.in एंड रजिस्टर करने के बाद आप प्रैक्टिस पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड एज अ रिजल्ट हम आपको एक फुली जनरेटेड रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग और वीक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया जाएगा। जो भी आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं वेल एंड गुड, लेकिन हमें बहुत ज़रूरत होती है अपने वीक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और मेहनत करके उन्हें भी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स में कन्वर्ट करने की, बिकॉज दैट इज़ द की टू सक्सेस। जब तक हम अपने वीक पॉइंट्स डिस्कवर नहीं करेंगे, उनके ऊपर और मेहनत नहीं करेंगे, तब तक वी विल नॉट बी एबल टू सक्सीड। So the key to success is that you have to keep learning and keep practicing, and to register at abhyasonline.in.